सो एम्बिशियस लोग जो होते हैं ना वो बहुत लोनली होते हैं। इसके मैं तुमको 3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब वो अपनी एम्बिशन की जर्नी में रहते हैं ना, व्हेन दे वांट टू कंप्लीट एनी गोल, उनको अपनी लाइफ़स्टाइल एंड बिहेव भी चेंज करना पड़ता है, राइट? आप नहीं वही सेम एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट कंज़्यूम कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका तो अभी गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ जो टाइम आप फालतू के चीज़ों को कंज़्यूम करने में लगा रहे थे, अब आपको उसको यूज़ एजुकेट करने में लगाना पड़ेगा कि अच्छा, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि लोग कैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मेरा क्या गोल है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी अ रियली गुड पब्लिक स्पीकर, नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट के थ्रू जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए उसके लिए क्या स्किल्स सीखनी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो नाउ सिंस योर गोल हैज़ बीन चेंज्ड, तो अब उसमें उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी आपकी चेंज होगी, एंड दैट हैज़ टू बी देयर। और जब वो प्रोसेस होती है ना तो फिर आप वो सेम चीज़ों से रिलेट नहीं करवा पाते। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्त के पास जाओगे और वो एंटरटेनमेंट की बात कर रहा है तो आप नहीं करोगे उससे। क्यों? क्योंकि आपका एम्बिशन चेंज हो चुका है, आपका गोल चेंज हो चुका है। यू कांट रिलेट विद द सेम थिंग। और इस वजह से क्या होता है कि जब आप बार बार वो लोगों को सुनते हो तो आप अवॉइड करोगे, फिर आप अवॉइड करोगे बिकॉज अगर आपको गोल बहुत प्यारा है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे। नहीं करोगे तो फिर वो सेम चीज़ में चले जाओगे, फिर गोल सिर्फ नाम का हो जाएगा और फिर आप कुछ करोगे नहीं, राइट? दैट ऑल्सो हैपन्स विद मैनी ऑफ अस। तो जैसे ही आप फिर उनसे रिलेट नहीं करवा पाओगे तो आप उनसे कट ऑफ कर दोगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है वो ये बोलने लगते हैं कि मैं ना, मेरी बात कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं पाता। अरे आपकी बात कैसे समझ पाएगा अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे लोगों को पता है कि यू हैव टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, पर आप आके बोलते हो कि नहीं मम्मी नहीं पापा मैं जब मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। अब उनने ना वो करियर एक्सप्लोर किया है ना उनको कुछ पता है, तो वो कैसे एग्री करेंगे? नो ये भी सही कि यार मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, आपकी फैमिली बिजनेस वाली नहीं है, उनको वो डर लगता है, उन्हें लोगों को फेल होते हुए देखा, तो हाउ विल दे अग्री विथ यू कि अच्छा बेटा जा तुझे जो करना है वो कर ले? नहीं होगा, दैट विल मेक नो सेंस। तो फिर लोगों लगने लगते हैं मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, अरे कैसे करेगा? यू हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटीज। एंड द थर्ड वन इज दैट कि लोनली होने का रीज़न ये है कि आज के टाइम में इंटरनेट आ गया ना, सोशल मीडिया आ गया, नाउ यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। मैं खुद अभी 24 का हूँ। नाउ व्हेन आई सी अ 21-year-old गाय जो बोल रहा है कि यू नो आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग ब्रांड और अब मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, आई फील कि यार मैं तो 21 की एज में मुझे पता नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। आई वॉज लाइक अच्छा घर वालों ने बोला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, चलो तैयारी करेंगे। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है, अब प्राइवेट जॉब देखेंगे, जो भी था। मतलब आई हैड नो आइडिया। अब क्योंकि अब इतने सारे लोग आप देख सकते हो ना, इवन इफ यू आर नोटिस कि पहले लोगों को ना मतलब कलेक्टर बनना है या फिर इस तरह के ड्रीम होते थे, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट पावरफुल थिंग वी नो। पर अब हमने ऐसी 50 चीज़ देख ली कि अच्छा लोग वो भी हैं जो ये सब टाइटल नहीं है उनके पास, फिर भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ें उनके पास। तो ये सब जब देखते हैं ना तो हमको एक अलग सा लगता है कि यार व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू इट। और इस चक्कर में दो चीज़ होती है, एक तो हमको अच्छा फील होता ही नहीं है, एक तो कंपेयर करते हैं तो हमको अच्छा लगता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्योंकि अब हम उनको देख रहे हैं ना कि वो लोगों ने इतना बड़ा कर लिया है, तो नाउ वी आर लाइक अब तो सिर्फ हार्ड वर्क करना है, बिकॉज उसने 21 साल की एज में कर लिया है, इसने 25 साल की एज में कर लिया, मुझे तो उसको कंप्लीट करना है। तो अब मुझे पूरा फोकस अपने काम पे देना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे 12 घंटे देना पड़ेगा। और उस प्रोसेस में आप इतने इंडल्ज हो जाते हो ना, आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग वेल एज वेल, बिकॉज वो जब लोनलीनेस और वो अलोन जो वर्ड है वो जब सॉलिट्यूड में चेंज हो जाता है ना, उसका जो मजा है वो प्राइसलेस है। पर उसके पहले ना वो बहुत असल होती है। तो ये इसका एक आउटपुट ये भी, एक अच्छा आउटपुट ये है कि वो एक पॉइंट के बाद वो प्राइसलेस हो जाता है, मतलब सॉलिट्यूड आ जाता है। और दूसरी चीज़, व्हेन यू आर इन दैट पाथ तब तो कोई फ्रेंड नहीं बनेंगे, तब ऐसे लोगों से आप मीट नहीं कर पाओगे। क्यों? आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, राइट? अगर आप ऑलरेडी ऐसे ही हो तो सही लोगों से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और वो भी आपसे क्यों फ्रेंडशिप करेंगे भाई? तो जब आप एक पोजीशन पे आते हो ना, जब यू हैव सम स्किल्स, यू नो अ बिट ऑफ थिंग्स, तब आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन व्हेन यू मीट दोस काइंड ऑफ पीपल, उस तरह का सर्कल बनता है ना, देन इट हेल्प्स यू टू गो बियॉन्ड इन योर लाइफ, और फिर चीज़ें थोड़ी बेटर होती है। तो बिगिनिंग में एनीवन जो बहुत एम्बिशियस है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके लिए बहुत लोनली होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल।